बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर व अफ़ियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उम्रा वीज़ा के हवाले से जो रिसेंटली उम्रा पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं उम्रा ज़ायरीन पर, और हज के इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए जो अभी ये मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि कौन से वो लोग हैं, कौन से इकामा होल्डर हैं या वीज़ा वाले हैं, उम्रा वीज़ा वाले हैं, विज़िट वीज़ा वाले हैं, फैमिली वीज़ा वाले हैं, जिनको हज के दिनों में मक्का मुकरमा की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी, और कौन लोग हैं जो मक्का मुकरमा में आसानी से जा सकेंगे हज के दिनों में। तो इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपके तमाम जो कन्फ्यूजन है, जो सवालात हैं वो क्लियर हो सकें और मुकम्मल मालूमात जो है ना वो आप तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदियाँ जो लगाई जा रही हैं, इस हवाले से नए ज़वाबत जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। चूँकि ये हज के पेश नज़र सऊदी अरब ने पाबंदियाँ आयद की हैं, तो इस हवाले से सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज 2025 से कबल नए सफ़र और दाखिले के ज़वाबत जारी कर दिए हैं, जिनका मकसद हजाज कराम की हिफाजत और मक्का मुकरमा में दाखिले को मुनज़्ज़म करना है। चूँकि पिछले 2-3 साल से बहुत बदमज़गी हुई थी, जो गैर कानूनी हजाज थे, जो उम्रा पे गए हुए लोग थे, वो गैर कानूनी रस्तों से होते हुए हज के लिए पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ रास्ते में ही कुछ की डेथ हो गई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं। तो इस हवाले से अभी इस साल बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं और पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं ताकि इंतज़ामात बेहतर किए जा सकें। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 13 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्रा वीज़ा रखने वाले अफराद के लिए सऊदी अरब में दाखिले की आखिरी तारीख 13 अप्रैल है, जबकि मुल्क से रवानगी की आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की गई है। यानी 13 अप्रैल तक आप उम्रा वीज़ा वाले जो जो कल तक थी, आप आ सकते हैं, लेकिन वापसी 29 अप्रैल को आपने हर सूरत निकलना है। तो हकाम ने खबरदार किया है कि अगर कोई शख्स मुकर्रर मुद्दत तक सऊदी अरब से नहीं निकलता तो ये इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफवर्जी तस्वर होगा। मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदियाँ 23 अप्रैल से मक्का मुकरमा में दाखिला सिर्फ इन अफराद को दिया जाएगा जिनके पास दर्ज झैल दस्तावेज़ात होंगी। यानी कि नंबर 1 पे सबसे पहले मोतबर काम का इजाज़तनामा, जिनके पास मक्का सिटी का अकामा होगा, वर्क वीज़ा होगा और कामा उनका मक्के का होगा, उन लोगों को आने की इजाज़त होगी। नंबर 2 पे मक्का से जारी शुदा रिहायशी शनाख्ती कार्ड, जो मक्का के रिहायशी हैं, उधर के सिटीज़न्स हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड मक्का के बने हुए हैं, उनको इजाज़त होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जिनके पास सरकारी हज का इजाज़तनामा होगा। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनको मक्का की हदूद में आने की इजाज़त होगी हज के दिनों में। आगे चल के बताते हैं कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक ये पाबंदी है, रोक टोक है, ये आपको बताते हैं। दीगर इलाकों के गैर मुल्की मुकीम अफराद मक्का में दाखिल नहीं हो सकेंगे सवाए इजाज़तनामा हासिल करने वालों के। चेक पोस्ट्स जैसे अलशमेसी पर बगैर इजाज़त दाखिले की कोशिश करने वालों को रोक लिया जाएगा। उम्रा इजाज़तनामों पर आर्जी पाबंदी, ये जो 29 अप्रैल से 10 जून 2025 तक नस्क प्लेटफार्म के ज़रिए उम्रा इजाज़तनामे जारी नहीं किए जाएंगे। पहले नस्क से जो आप इजाज़तनामा लेते थे उम्रा करने के लिए, वो 29 अप्रैल से 10 जून 2025 तक उस पर भी पाबंदी लग गई है, उससे भी इजाज़तनामा बंद कर दिए गए हैं ताकि हज के दिनों में रश को कंट्रोल किया जा सके और हजाज कराम के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। कोई किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए ये जो है ना इन डेटों तक कोई भी जो है ना वो नहीं जा सकता उधर। वो लोग सवाए उन लोगों के जिनके पास स्पेशल इजाज़तनामा हज का होगा, सरकारी हज का इजाज़तनामा होगा, जो मक्का के शहरी हैं, मक्का के सिटीज़न हैं, जिनके पास मक्का सिटी का जो है वो आईडी कार्ड होगा, शनाख्ती कार्ड होगा। तीसरे नंबर पे वो लोग
जिनका कामा जो है ना वो मक्का मुकरमा का होगा, वो लोग ही जा सकेंगे इन दिनों में, हज के दिनों में। बाकी दूसरे लोग जाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो जुर्माना बताया इन्होंने 10,000 सऊदी रियाल जो है वो जुर्माना होगा। इसके अलावा भी आपको कोई सज़ा दी जा सकती है, पाबंदी लगाई जा सकती है। लिहाजा 10,000 जुर्माना तो मस्ट है, वो तो होगा ही होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपना भी नुकसान ना हो और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हज के दिनों में आप कंट्रोल कर लें, जहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे रहें, रियाज़ वाले रियाज़ में रहें, दमाम वाले दमाम में रहें, और दूसरे सिटीज़ में जो जिधर भी हैं वो कोशिश ना करें हज के दिनों में मक्का मुकरमा की तरफ जाने की, क्योंकि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं। लिहाजा आप किसी भी परेशानी का सामना करने से बचें और जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, ताकि आप महफूज रह सकें। और जहाँ पर आप अपना बसिलसिला रोज़गार गए हुए हैं या विज़िट पे गए हुए हैं, उस मुल्क के कानून को फॉलो करना आप पर फ़र्ज़ है। लिहाजा ये कानून की पाबंदी करना हर शहरी को जो है ना वो पाबंदी करने की जो है ना वो आदत डालनी चाहिए, ताकि कहीं भी जाके दूसरे मुल्कों में अगर हम गैर कानूनी काम करते हैं, गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा अपना नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान है, हमारे मुल्क की बदनामी होती है। लिहाजा कोशिश करें कि कानून के अंदर रहते हुए अपने मामलात को सरअंजाम दें। तो दोस्तों ये थी आज की मालूमाती वीडियो उम्रा पाबंदियों के हवाले से, इसमें डिटेल सारी आपको बता दी गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक, जो हमारे चैनल पे दोस्त अभी नए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल से दबा लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।